क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर कालाग्नि के बाद अमरनाथ की गुफा में कोई भी जीवित नहीं बचा था, तो फिर वो दो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? अगर बूटा मलिक को वह साधु नहीं मिलता, तो क्या आज अमरनाथ गुफा दुनिया के सामने आती? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग क्या सच में भगवान शिव का चमत्कार है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने शिवजी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर इशारा करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अमर हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। आप अपने गले में ये मुंड क्यों पहनते हैं? ये किसके हैं और इनका क्या महत्व है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुंड किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। तुमने जितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा, मैंने तुम्हारी याद में उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। उनके मन में एक और गहरा सवाल उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और मृत्यु हो जाती है, जबकि आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे? ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिससे आप अमर हैं और मैं नश्वर? माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वह अमर ज्ञान चाहिए। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ी समस्या एक सही जगह ढूंढने की थी। ये कथा मोक्ष और अमृता से जुड़ी थी और शर्त थी कि इसे शिव और पार्वती के अलावा कोई तीसरा न सुने। अगर कोई मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी भी इस कथा को सुन लेता, तो वह भी अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। कैलाश पर्वत पर हमेशा गण, देवता और अन्य जीव मौजूद रहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने हिमालय की एक बहुत ही दूर और सुनसान गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का पालन किया, वही आज श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गया है। पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी, बैल को यहीं छोड़ दिया, लेकिन अमर कथा सुनाने के समय वे चंद्रमा को साथ नहीं ले जा सकते थे। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा चंचल रहता है। ज्ञान और ध्यान के लिए मन का शांत और स्थिर होना जरूरी है। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ठंडक और शांति महसूस होती है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता रहते हैं। नाग समय, काल और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं। अमर होने के लिए समय की सीमा से ऊपर उठना जरूरी था। इसीलिए भगवान शिव ने अपने गले के सांपों को इस झील के पास छोड़ दिया। मान्यता है कि शेषनाग आज भी इस झील में रहते हैं और भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पहरा देते हैं। कथा में जिसे शेषनाग कहा जाता है, वह वास्तव में भगवान शिव के गले के वासुकी ही माने जाते हैं। यह जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा में शिवजी को अपने पुत्र के प्रति मोह का भी त्याग करना था। उन्होंने गणेश जी को वहीं रुकने के लिए कहा। यह त्याग सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि अपनी संतान को छोड़कर आगे बढ़ना वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। अमर कथा सुनाने के लिए उन्हें अपने साकार रूप से भी आगे जाना था। इसीलिए पनचतरणी में उन्होंने इन 5 तत्वों का भी त्याग किया और भगवान शिव माता पार्वती के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिवजी ने मृगशाला बिछाई और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कथा शुरू करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि अंदर कोई भी जीवित प्राणी ना हो। अपनी योग शक्ति से उन्होंने कालाग्नि यानी प्रलय की अग्नि उत्पन्न की और उसे पूरी गुफा में फैला दिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर कहीं कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा या जीव छिपा हो तो वह भी न बचे। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। ये कथा सृष्टि के रहस्य, आत्मा की अमरता और मोक्ष से जुड़ी थी। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थी और बीच बीच में हूँ हूँ कहकर यह संकेत दे रही थी कि वे सुन रही हैं। कथा बहुत गहरी और लंबी थी। भगवान शिव इतने ध्यान में डूब गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहा। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके मुख से कथा लगातार चलती रही। इसी बीच कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। शायद यात्रा की थकान या माया के कारण उनके मुंह से हूँ की आवाज आनी बंद हो गई। यहीं पर एक अद्भुत घटना हुई। गुफा के एक कोने में लकड़ियों या पत्थरों के नीचे कबूतरों का एक जोड़ा था, जिसने अंडे दे रखे थे। कालाग्नि से सब कुछ जल गया, लेकिन ये अंडे किसी सुरक्षित जगह पर होने के कारण बच गए। कथा के प्रभाव और उस पवित्र वातावरण से उन अंडों में जान आ गई और उनसे बच्चे निकल आए। जब माता पार्वती सो गईं, तो उन छोटे पक्षियों ने उनकी जगह हूँ हूँ की आवाज निकालनी शुरू कर दी। चूंकि शिवजी ध्यान में थे, उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन पक्षियों ने भी सुन ली। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती सो रही थी
तो फिर आवाज कौन कर रहा था? तभी उनकी नजर पास बैठे उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा? ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें ये कबूतर दिखाई दे जाएं, उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का फल मिलता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है, तो इसका जवाब धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सनातन धर्म में मूर्तियों के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं और दूसरी जो अपने आप प्रकट होती हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई तो उन्होंने खुद को और माता पार्वती को बर्फ के रूप में प्रकट किया ताकि वे हमेशा भक्तों को दर्शन दे सके।